पदार्थ जो है ने, पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ किस चीज से बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है कि पदार्थ के कण जो हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब चलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, अभी आपको जो बताया जा रहा है वो है क्या चीज के बारे में हुआ? पदार्थ के बारे में। क्या चीज के बारे में है? पदार्थ के बारे में। तो आप लोग सभी लोग पहले आप जानिए कि पदार्थ कहते किसे हैं, उसके बाद आप जानिएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं। ठीक है, फिर जो पदार्थ की अवस्था होती है उसके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा। समझ रहे बात को? तो वो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिएगा, वैसा वस्तु जो स्थान घेरी तथा जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, भार हो या फिर वजन हो। ठीक है, वैसा वस्तु जो कुछ न कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ भार होना चाहिए उसको लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम्पल में मतलब कि जैसे में कुछ भी दिखा सकते हैं। आपके पास जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि पंखा हो गया, लकड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, कलम हो गया, मेरा टोपी हो गया, कुछ भी बेंच हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, कुछ भी, पानी है, कलम है, फोन है, हवा है, पानी है, लकड़ी है, कुर्सी है। ठीक है, आपके पास जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी वस्तु हो, वो हर एक चीज क्या है? पदार्थ। कोई दिक्कत नहीं? समझ आ रहा बात? अब आपको बताया गया है क्या चीज हुआ कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन है? पहला है क्या चीज? ठोस। दूसरा कौन सा है? द्रव अवस्था। और तीसरा कौन सा है? गैस अवस्था। तो आपको तीनों अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ का ठोस अवस्था। तो पहले आप जानिएगा कि पदार्थ का ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है ना कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। समझ रहे हैं? दोनों ही निश्चित होता है, मतलब कि जिसका आकार होना चाहिए वो भी निश्चित होना चाहिए और आयतन भी उसका निश्चित होना चाहिए। तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे ठोस पदार्थ। क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बउआ? ईंट होगा, लोहा होगा, पत्थर होगा, दीवार होगा, लकड़ी होगा। समझ आ रहा बात? इन्हें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या चीज था कि पदार्थ की द्रव अवस्था से आप क्या समझते हैं? पदार्थ के द्रव अवस्था से। तो द्रव अवस्था में क्या बताया गया है? जिसका आकार जो है सो अनिश्चित होना चाहिए, आकार अनिश्चित होना चाहिए, लेकिन उसका आयतन जो है, आयतन क्या होना चाहिए? निश्चित। आयतन क्या होना चाहिए? निश्चित। तो बताइएगा आप इसका डिफिनेशन में, इसके परिभाषा में कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, उसको हम क्या बोल देंगे? द्रव अवस्था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पानी, शहद, दूध, घी, दही, स्याही। समझ में आ रहा है? कोनो को दिक्कत नहीं? इन्हें को प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जरा सा, क्या बता रहा हुआ? गैसीय अवस्था के बारे में। गैसीय अवस्था के बारे में ये कह रहा है कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित हो और ना ही आयतन निश्चित हो। ठीक है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होना चाहिए, उसको हम लोग कह देंगे पदार्थ का गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। समझ में आ रहा है? जैसे क्या चीज? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, LPG, CNG, नाइट्रोजन। समझ रहे हैं? किन्हीं को दिक्कत नहीं? अब आपको आगे का पॉइंट में बताया गया ये चीज है कि पदार्थ जो है ने, पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ किस चीज से बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है कि पदार्थ के कण जो हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब चलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, आपको 2 पॉइंट बताया गया है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं
और फिर इनके कण हमेशा गतिशील होते हैं, हिलते मिलते रहते हैं। जरा समझिएगा इसके बारे में भी। ये जो आपको चित्र दिख रहा है चित्र, ये चित्र है पदार्थ की ठोस अवस्था का। किसका है? ठोस अवस्था का। इसमें भी देखिए हुआ क्या चीज है कि ये ढेर सारे कणों से मिलकर बने हुए हैं, ढेर सारे कण से मिलकर बने हुए, लेकिन इनके कण इतने पास पास होते हैं, इतने नजदीक होते हैं कि आपको लगेगा नहीं, ऐसा आभास नहीं होगा कि कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही सटे हुए रहते हैं। क्लियर है बात में? तो पदार्थ का ठोस अवस्था में जो होगा, इनके कण जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इनके भी कण चलते हैं, बट आपको आभास नहीं होगा। क्लियर है? इसके अलावा देखिए आपके पास जो दिया हुआ है द्रव के बारे में, द्रव पदार्थ भी जो है सो छोटे छोटे कण से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन इनके कण, द्रव का जो कण है वो इसके कण से काफी दूर दूर होता है। आपको इसमें दिखाई पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये कण से मिलकर बना हुआ है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वह ये भी जो है द्रव भी जो है सो कण से मिलकर बना, एक एक छोटा छोटा अंश, ठीक है, उससे मिलकर बना होता है। अब आगे देखिए आप क्या चीज है कि पदार्थ का गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में भी क्या है? कण से मिलकर ही बना हुआ है। समझ रहे बात को? हम आपको आज इस क्लास में ये चीज इसलिए बता दिए हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। अब कण जो है सो हमेशा गतिशील होते हैं, वो इसलिए क्योंकि कल की क्लास में, ठीक है, कल इतना चीज आप याद करके ला दीजिएगा, समझा दीजिएगा हमको, तो आपको कल की क्लास में हम बताएंगे क्या चीज कि पदार्थ की जो कण है, दिख रहा है कण, ये कण और ये कण दिख रहा है ना? पदार्थ के कण के बीच में एक स्थान दिखाई देती है, आप लोग को दे रहा होगा, दिख रहा है स्थान? प्रत्येक कण के बीच में कुछ न कुछ जगह है, कुछ स्थान है ना? उस स्थान का कुछ नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, पदार्थ के जो कण है वो हमेशा क्यों चलते रहते हैं, इसके बारे में भी आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। समझ रहे बात? तो या ध्यान से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, जो 3 अवस्था ठोस द्रव गैस है, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्हें कोई दिक्कत नहीं? ठीक, ध्यान रखिएगा।